श्री गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। अब चर्चा हो जाए। हम लोग हरिंदर भी सबको बोलते हैं चर्चा कैसे करना है दीदी ने। चर्चा हरिंदर भैया के माध्यम से 3 सूत्र में सुनो सब लोग सुनिए। हरिंदर भैया ने 3 सूत्र का पालन किया है। 3 सूत्र को सभी को पालन करना। ये शिव आप मेरा गुरु है, आपको मैं शीश हूँ, मुँह शिष्या पर दया कीजिए, दया कीजिए। हे शिव आप मेरा गुरु है, आपको मैं शीश हूँ, मुँह शिष्या पर दया कीजिए, दया कीजिए। हे शिव आप मेरा गुरु है, आपको मैं शिष्या हूँ, मुँह शिष्या पर दया कीजिए। हे शिव आप मेरा गुरु है, आपको मैं शीश हूँ, मुँह शिष्या पर दया कीजिए, दया कीजिए। खाली दो दिन बोलिए चर्चा करना। चर्चा दूसरा में चर्चा करना है। तीसरा में 108 नमन करके चरणों में प्रणाम करना। एक बार प्रेम बोले श्री गुरु महाराज की जय। मंतिया दीदी इतना सुंदर चर्चा बोली है। हम सबको बता रहे हैं मेरी आवाज जहाँ तक जा रही है। हरिंदर भैया के माध्यम से 3 सूत्र मिला है, मात्र 3 सूत्र। पहला सूत्र है दया मांगना। पहला सूत्र है दया मांगना। तो दया कैसे मांगेंगे? प्रेम से, भाव से कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझसे पर दया कर दीजिए। कम से कम 3 बार बोलना है। जो भी हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, श्री गुरु महादेव से प्रेम कर रहे हैं, तो मेरी आवाज़ को जो भी है गुरु भैया, गुरु बहना, घर में, दुकान में, रोड पर, रास्ता पर, जहाँ भी है मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मेरी आवाज़ पर गौर कीजिए और सुनिए। श्री गुरु महादेव से मात्र हमको दया मांगना है। कैसे मांगना है कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या, मुझ पर दया कर दीजिए। कम से कम 3 बार, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, कम से कम महादेव से 3 बार हमको ये कहना है कि हे शिव आप हमारे गुरु हैं। अगर गुरु बहना है तो गुरु हैं, और कि मैं आपकी शिष्या हूँ। गुरु बहना है तो गुरु भैया है तो मैं आपका शिष्य हूँ। अगर गुरु भैया है तो शिष्य हूँ। ये कहना है कि मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे पर दया कर दीजिए। और दूसरा में चर्चा करना है, जन जन में बताना है कि शिव आदि गुरु है, शिव जगत गुरु है, शिव देवों के देव महादेव है। हमने शिव को गुरु माने हैं तो हमें अच्छा होगा। दीदी आप भी मान के देख लीजिए, हो सकता है आपको भी अच्छा होगा। ये कहना नहीं है कि हमें अच्छा हुआ है तो आपको भी अच्छा होगा, ये नहीं कहना है। क्योंकि चर्चा और पूजा और दया सब भाव के ऊपर होता है। कैसे कौन रूप में कैसे मांगती है वो तो गुरु जी जानते हैं कैसे दया बरसा। उसको यही कहना है कि हमने शिव को गुरु माना है, आप भी मान के देख लीजिए, हमें अच्छा होगा, आपको भी अच्छा होगा। और तीसरा में नमः शिवाय से प्रणाम करना है। किसी समय सोते, जागते, उठते, बैठते 108 बार गुरु के चरणों में नमन करना है। ओम नहीं लगाना है, सिर्फ बोलना है नमः शिवाय, नमः शिवाय। और अगर आपसे पार नहीं लगता है तो आप जब याद कीजिए, नमः शिवाय का मतलब है गुरु को याद करना, दया का मतलब है गुरु को याद करना, और चर्चा का भी मतलब है गुरु को याद करना। तीनों में ही गुरु जी हैं और तीनों का अर्थ यही है कि याद करना। या आप चर्चा करा के याद कीजिए, या चर्चा में जाके याद कीजिए, या घर बैठे नमन करके याद कीजिए, या हर पल मन ही मन गुरु से दया मांग के याद कीजिए। वो आपके ऊपर है, जोर जबरदस्ती नहीं है।
बहुत दिन के बाद बड़े विस्तार से हम बता रहे हैं क्योंकि हमें कुछ मन दुख है अंदर से। मेरी एक गुरु बहना है, उनका बउआ से तबीयत खराब है, मेरा मन भी नहीं लग रहा था और हम सोचे कि नहीं कराएंगे, फिर बोले नहीं महादेव है तो है, महादेव दया करेंगे, उनका बउआ ठीक हो जाएगा। और उधर हम किसी को कहने भी नहीं गए हैं कि हमको खुद अच्छा नहीं लग रहा था, उसको कैसे अच्छा लगेगा क्या। तो इतना प्यार से इतना शांति से हम कभी भी चर्चा कोई दीदी को नहीं बताते थे, लेकिन आज हम बता रहे हैं। महादेव बहुत दयालु गुरु हैं। आप लोग शिव गुरु को नाम घोषणा कराइए, सिर्फ महादेव को पूजा करने से भी नहीं होगा। वो दीदी कहती है अति महादेव का सबसे सब दिन से हटती, हम तो गुरु जी के सब दिन जल चढ़ाते हैं। ऐसा भी नहीं है, महादेव है लेकिन उनको नामों की घोषणा यानी कि कोई दीदी से कराइए तब या चर्चा में जाकर कराइए तब। अपना बाल बच्चा व्यक्ति घर परिवार में जो भी सदस्य है बैठ के एक से अनेक यानी एक को नहीं करना है घोषणा, दो जोड़ा को करना है। अकेला नामों की घोषणा नहीं किया जाता। हाँ, अकेला को नहीं करना जाता है, कम से कम 2 को होना चाहिए जो भी। हाँ, तो नामों की घोषणा कराइए और उनसे दया मांगिए और चर्चा करिए, भजन कीजिए। देखिए गुरु जी कैसे आप पर दया बरसाते हैं। कैसनो मुसीबत, कैसनो संकट, कैसनो से टल जाती है और बड़ा दुख छोटा हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आती है, लेकिन हो सकता है कि बहुत बड़ा संकट है तो छोटा संकट बन के रह जाती है। मन्नू भैया आए हुए थे, हरिंदर भैया के ये जो है मन्नू भैया के यहाँ थे, तो बोले थे कि कोई बीज रोप दो और उस पर छोड़ दो तो बीज पनप के निकल जाता है, तो वो गाछ हो जाता है सब। लेकिन वही बीज को अगर जान दो तो जता के तक पनप निकल के रह जाता है। तो उसी तरह चर्चा है, जो भी दीदी भैया महादेव को नाम शिव गुरु के चरण में नामों की घोषणा कराएगी, जरूर दया बरसेगा, उनका मन का मनोकामना पूरा होगा। और आप लोग से यही प्रार्थना है कि हर बच्चा का नामों का घोषणा कराए और चर्चा कीजिए, चर्चा में जाइए। और महादेव क्या लेते हैं, सबसे पहली बात महादेव ना फूल धूप अगरबत्ती जो भी चढ़ावा सब यही रह जाता। महादेव आपका समय लेते हैं, समय। आप जो उनको शरण में आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, वही आपका समय ऊपर साथ जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। बहुत दीदी कहती है कि नहीं हम घर से ही गोर लाग लेते हैं, तो वैसे नहीं होता है। इमरजेंसी में मत आइए, आपको जो देखिए कि हाँ हमसे नहीं होने में शिव गुरु महादेव फालतू थोड़ी है जो आपका काम धंधा सब हो जाएगा, पहले ही से होता है। हेलो, हाँ, बहुत दीदी बोलती है थोड़ा देर लगी नहीं बहुत दीदी कहेगी कि ना दिवाली है तो कैसे करिए लेकिन नहीं ऐसा महादेव फालतू नहीं है। मेरे कहने का मतलब है आप अपना काम धंधा छोड़कर आप चुप रहो नहीं। दीदी कोई भी गुरु भैया हो, गुरु बहना हो, कोई भी हो, कहती है कि ना हमारा खाएला नहीं है। आप चर्चा में जाकर तो देखिए आपका खाना अपने आप मिल जाता है। जो शिव गुरु महादेव के चर्चा में जाती है कभी भूखते नहीं होती है। और कोई कष्ट बड़ा संकट हमारे ऊपर इतना बड़ा संकट आया, इतना बड़ा संकट आया और हमारे बहु लोग हमारे बच्चा कहता क्या होगा हमको कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ बोलते कुछ नहीं होगा, देखना कुछ नहीं है। महादेव के लोग कहते कि महादेव हम जानते हैं कुछ नहीं होगा, सही नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। थोड़ा बहुत बेटा लड़का बहू है तो बदमाशी करती है, भगवान अपनी सबक सिखाएंगे कि हम माँ क्या होता है, बाप क्या होता है, बहन क्या होता है, अपने महादेव सबक देगा। उनको शरण में उनको झुकना है, झुकेंगे ना। हम गांव में टोला में मोहल्ला में कहीं नहीं करने जाते हैं, महादेव मेरा सब सॉल्व करते हैं, हर बात का समस्या सॉल्व कर देते हैं। तो और दीदी सब कहती है कि नहीं महादेव के कैसे तोरा तो छुट्टी हमको भी नहीं है, छुट्टी हमको भी नहीं है, लेकिन काम धंधा छोड़ देंगे छुट्टी है। देखिए महादेव को काम में आप हर काम छोड़ के आइए तब महादेव से प्रेम होता है, समझे। अच्छा जैसे अब कोई बच्चा को कहता है कि बच्चा के लिए कहता है ना बाप रे बच्चा गिर जाए दौड़ के जा, कोई काम में आग लग जाए, हम बच्चा देखा बेटा बेटी का कुछ होता है तो कहे काम छोड़ दा, खाना पीना करना खाना बेटी के देख के जा। उसी तरह आप प्रेम कीजिए महादेव से। महादेव भी एक आपका माँ है, बाप है, भाई है, बहन, संसार है, आपका पूरा संसार है। जन्मदाता कर्मदाता
देखने वाले जन्म मरण देने वाले वही हैं, उनके लिए आप समय नहीं निकालिएगा, किसके लिए निकालिएगा। जो भी मेरा चर्चा आप लोग को अगर बुरा लगता होगा इसलिए क्षमा चाहते हैं। जो मेरे ज्ञान में आता है वो बोलते हैं। आप लोग महादेव को चर्चा प्रेम से कीजिए, कहीं भी काम छोड़ कर आइए और आज चर्चा में समय दीजिए, आप तब जाइए। चर्चा में आइए तो मन शांत रखिए, ये नहीं छलमन छलमन की चर्चा आपका सफल नहीं होगा। चर्चा में आए हैं 5 मिनट लग आए हैं, लेकिन शांति से भाव देखते हैं। भाव देखते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए शिव गुरु महाराज